आज की हमारी क्लास हिंदी की 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए होगी। और बोर्ड पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं यह क्वेश्चन ओपन स्कूल के 10th क्लास के हिंदी में पूछा जाता है। ये 5 नंबर का गद्यांश है जिसमें 1 नंबर का आपका पाठ का नाम और उस पाठ के लेखक का नाम पूछा जाता है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं उनका जवाब आपको इस गद्यांश को पढ़कर ही देना होता है। एग्जाम के अंदर ये 5 नंबर में 101% पूछा ही जाता है। तो अभी तो मैं आपको इस गद्यांश का मतलब समझाऊंगा और जो इस पे क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर भी मैं आपको समझाऊंगा। और वीडियो के अंदर ऐसे ही 2 गद्यांश मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। उन गद्यांश के अंदर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहां आपके 3 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर में, बाकी के 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर में। टोटल मार्क्स आपके 5 होते हैं। तो पैराग्राफ दिया गया है, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बढ़ाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बढ़ा उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलता पशु की वृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूं बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। तो पैराग्राफ के अंदर क्या बात बताई गई? पैराग्राफ के अंदर जो लेखक है उसने इस पाठ को पढ़ने के बाद यानी कि इस पूरे गद्यांश के अंदर 2 चीजों का दृष्टिकोण बताया है। उसने कहा कि जो मनुष्य है, मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होती है? मनुष्य की प्रवृत्ति पशुता वाली होती है। यानी कि मनुष्य आज सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए लगातार क्या कर रहा है? मशीनों को बढ़ा रहा है, उत्पादन को बढ़ा रहा है, धन में वृद्धि करने में लगा हुआ है, बाहरी उपकरणों की ताकतों को बढ़ाने में लगा हुआ है। अब ये जितनी भी चीजें वो करने में लगा हुआ है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए लगा हुआ है, उसे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एक बूढ़ा है वो बूढ़ा क्या कहता है? यहाँ ये जो बूढ़ा है ना, एक बूढ़ा था, ये बूढ़ा जो है ये महात्मा गांधी जी है। और महात्मा गांधी आप जानते हैं अहिंसावादी थे, वो हिंसा के बिल्कुल विरोधी थे, या ये कह लो कि पशुता के विरोधी थे। हिंसा कौन करता है? जिस व्यक्ति का स्वभाव पशुता वाला होता है। अब यहां बताया है कि वो बूढ़ा आदमी क्या कहता है कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, है ना। हिंसा को मन से दूर करो, व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। मिथ्या हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर आपको कष्ट सहना है तो लोगों के लिए कष्ट सहो, अपने लिए सुख सुविधा मत ढूंढो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो। लेकिन जितनी भी बातें उसने कही प्रेम को लेकर के, तो हुआ कि उस बूढ़े को गोली मार दी गई। हो सकता है कि उस बूढ़े की बात किसी को पसंद ना आई, क्योंकि मनुष्य के अंदर का जो हिंसावृत्ति वाला जो पशु था वो हावी हो गया हो। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, 3 क्वेश्चन यहां बनाए गए, मैंने आंसर भी साथ में ही लिख दिए हैं। बोर्ड पर आपको नजर आ रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। ये जो आपका गद्यांश दिया है वो आपके किताब के अंदर से ही दिया गया है। आपके किताब के 2 पार्ट है, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। और उसमें जितने भी चैप्टर आपको दिए गए हैं किसी भी चैप्टर से एक गद्यांश उठा के दे दिया जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक गद्यांश लिख दिया है, 2 गद्यांश मैं आपको अभी दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और उन तीनों के जो आंसर होंगे, यानी कि एक गद्यांश के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, मैं आपको 2 गद्यांश दूंगा, उनके आंसर लिखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।
पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश को पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो मैंने यहां लिख दिया, पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपने पढ़ा ही होगा, उसी चैप्टर से ये पैराग्राफ यहां पर दिया गया है। लेखक और इस चैप्टर को जिसने लिखा है उनका नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप जितने भी चैप्टर हिंदी के पढ़ते हो, चाहे वो पोयम हो चाहे वो आपकी स्टोरी हो, हर चैप्टर के आप नाम याद कर लेना और साथ ही साथ उसके लेखक और कवि का नाम याद कर लेना। दूसरा प्रश्न यहां पूछा गया है, गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो जो ये गद्यांश यहां पर दिया गया है इसका मूल भाव क्या है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, लेखक ने पूरे गद्यांश को जो पढ़ा या उसने लिखा, उसमें उसने अपने दो प्रकार के दृष्टिकोण को बताया है, दो तरीके से उसका नजरिया रहा है। पहला नजरिया यह था कि मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए अधिक उत्पादन करता है, मशीन लगाता है, भारी ताकत बढ़ाता है। आज का जो समय है उसमें हर इंसान कंफर्ट चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं मिल जाए। उसे किसी दूसरे की तकलीफ से, परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ अपने आप पे सुखी रहना चाहता है और उसके लिए वो क्या करता है, अधिक से अधिक उत्पादन करने में लगा हुआ है, मशीन लगाने में लगा हुआ है, बाहरी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। और दूसरी चीज क्या है, प्रेम जो बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे मन में रहता है। और दूसरा उसने प्रेम को भी देखा, क्योंकि उसने देखा कि एक बूढ़ा है जो अहिंसावादी है, वो प्रेम की बातें करता है ना, लोक कल्याण की बात करता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, बूढ़ा अहिंसा का समर्थक था और पशुता का विरोधी, तो उसकी हत्या कर दी गई, यानी पाशविक प्रवृत्ति ही हावी हुई। तो आज के समय में लोगों को अपने लिए सुख सुविधा ढूंढने के लिए अगर हिंसा का भी सहारा लेना पड़े तो उससे हिचकिचाता नहीं है, वो हिंसा कर बैठता है। उसे दूसरे लोगों से उसे प्रेम की बातें समझ में नहीं आती है। इसलिए तो चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून किसकी निशानी है, पशुता की निशानी है। और ये जो पशुता है उसका संबंध किससे है, आज के उस मानव से जो शांति प्रिय नहीं है, जो सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा ले रहा है। अब यहां तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि आज के परिवेश में बढ़ती हिंसा को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। आज के इस परिवेश में, आज की दुनिया में जो लगातार हिंसा बढ़ रही है, क्या इसे रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है अगर कुछ उपाय किए जाएं तो। और उन्हीं उपाय के बारे में ये पूछ रहा है। तो यहां पर आंसर में आप जवाब दे सकते हैं कि भाई असमानता, उपभोक्तावाद और अपरिचय आदि को दूर करके हिंसा को रोका जा सकता है। असमानता आप समझते हैं ना, आज देख सकते हैं आज के समाज में जो अमीरी गरीबी है, ये बहुत बड़ी असमानता बनी हुई है देश के अंदर। तो हर व्यक्ति चाहता है, हर गरीब आदमी चाहता है कि वो अमीर हो जाए, और वह अमीर होने के लिए, ज्यादा सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए वो हिंसा पर उतारू हो जाता है। आज उसको जो सुख सुविधाएं आराम से नहीं मिल पाती हैं, सीधे रास्तों से नहीं मिल पाती हैं, तो वह गलत रास्ता इख्तियार करता है कि भाई गलत रास्ते पर जाकर वो सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेगा। अगर वो ऐसा ना करे तो हिंसा को रोका जा सकता है। उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद का मतलब समझते हैं आप? आज हर आदमी अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है, और अच्छी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए वह ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है। वह ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को अपने पास इकट्ठा करके रखना चाहता है, चाहे वो रुपया हो, धन दौलत हो, प्रॉपर्टी हो, आलीशान चीजें हो, विलासिता वाली वस्तुएं हो, कुछ भी हो। आज इसी होड़ में व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन होता जा रहा है, हिंसा के ऊपर हिंसा करने के लिए उतारू होता जा रहा है। अगर वह उपभोक्तावाद को त्याग दे तो हिंसा को रोका जा सकता है। अगला है अपरिचय आदि को दूर करके हिंसा को रोका जा सकता है। अपरिचय आदि, बहुत से हमारे समाज में लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई जानता नहीं है, और वह समाज के अंदर अच्छी गुडविल हासिल करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करते हैं ताकि लोग उनको जाने, है ना। अब आप जानते हो कि कौन कौन से रास्ते लोग अपनाते, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन सब चीजों को अगर त्याग दिया जाए, इन सबको दूर कर दिया जाए तो हिंसा को रोका जा सकता है। इस तरह से आप दिए गए गद्यांश के जवाब, इसलिए इस तरीके से आप गद्यांश में दिए गए क्वेश्चन के जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूं उन दो क्वेश्चन की, ठीक है, जो आपने करने हैं। उनके आंसर, दोनों गद्यांशों के आंसर 3-3 क्वेश्चन होते हैं। उन 6 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन है, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर देने हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब वो 2 क्वेश्चन ये हैं, नंबर वाइज स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पहला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
और ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस के जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलता हूं अगली वीडियो में ऐसे ही अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।